अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मॉर्निंग स्पॉट में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम आ चुके हैं एक बार फिर और एक ऐसे टॉपिक के साथ आए जिसकी ज़रूरत आपने खुद बताई है फीडबैक के ज़रिए कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इस पर बात करें। हमेशा हम ये सोचते हैं कि कभी कभी हमारी जो हेल्थ होती है वो कितनी ज़रूरी होती है, इस पर बात करते हैं, उसकी एक्सरसाइज पर भी बात करते हैं। लेकिन एक होती है मेंटल हेल्थ, जिसके ऊपर हम समझने के बात करना इंतहाई ज़रूरी है। हम बात नहीं करते हैं, और अगर हम बात करते भी हैं तो आधी अधूरी बात करके छोड़ देते हैं उस बात को कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्यों है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कैसे होती है। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ जो है वो पूरे दुनिया के अंदर इसका डे मनाया जाता है। और इस बार हमने ये देखा कि इनका जो स्लोगन था वो इस वक्त मेरे सामने है, इट्स प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। यानी कि वर्क प्लेस के अंदर मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है इस पर बात करेंगे। आप लोग जिस वक्त मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस जाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी रिमोटली जॉब्स होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होंगे, कॉलेजेस के अंदर होंगे, या फिर घरों के अंदर भी होंगे। तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई वर्क प्लेस है। अब एक तरह अगर हम घर की ख़वातीन की बात करें तो उनके लिए, अगर वो हाउस वाइफ हैं, तो वो जो घर है वो उनके लिए वर्क प्लेस तस्वुर किया जाता है। इसी पर बात करेंगे और हमने सोचा कि इस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, तो क्यों ना हमारे गेस्ट भी इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। और हमारे साथ जो हमारी पैनलिस्ट होती हैं वो हमेशा हमें वक्त देती हैं इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए। आज भी हमें वक्त दिया है और हमारे साथ इस वक्त माहिर नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सना फारूक। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सना, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी हम मेंटल हेल्थ पे बात करें, इश्यूज़ पे बात करें, तो आप हमेशा हमें वक्त देती हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा आम सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि क्या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जब मेंटल हेल्थ को सही करने में, फिट रखने में लोगों की मदद करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं, तो कभी साइकोलॉजिस्ट की भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया जाता है तो उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ों को असेस किया जाता है किसी भी इंसान को जब किसी शोबे के लिए उसका इंतखाब किया जाता है तो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखा जाता है कि क्या इस पर्सन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इन चीज़ों को इस तरह से हैंडल कर सकता है, आगे चलकर उसके लिए बर्न आउट ना हो। फिर जब आप किसी भी शोबे में जाते हैं, उसका इंतखाब करते हैं, तो उस ट्रेनिंग के बाद जब आप उस फील्ड में उतरते हैं, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का खुद भी ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी बाउंड्री लाइन है जहाँ पे आई नीड टू स्टॉप। ठीक है, कि वो चीज़ें मेरे लिए बर्न आउट का बाइस ना बने, मुझे अफेक्ट ना करें, क्योंकि इसमें है कुछ सर्टेन कि आप इतने क्लाइंट्स देख सकते हैं, आपके वर्किंग आवर्स इतने होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का खुद वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को खुद ख्याल रखना पड़ता है। इन दैट केस उन लोगों के लिए ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती, और जस्ट इन केस कभी ऐसा हो कि उनको अफेक्ट कर रही हैं चीज़ें, वो ये फील करें, तो दे ऑलरेडी नो दैट कि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी से वो बात कर लें इस तरह के इशूज़ के बारे में। ठीक है। अच्छा सना, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं और वर्क प्लेस इस बार स्लोगन है, तो वर्क प्लेस पर मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रख पाते हैं कि कभी हम टॉक्सिक हो जाते हैं, कभी हम बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी हम जो है वो इंटॉलरेंट हो जाते हैं, कभी हमारे अंदर जो है वो पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, आप जब यहाँ पर मौजूद हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं कि मेंटल हेल्थ अच्छी खासी चल रही है, अच्छा भला बंदा, फिट बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वर्क प्लेस पर? अच्छा देखिए, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आप ऐसा महसूस करें कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, कर रहे हैं काम, मगर आपके उस काम को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। समटाइम इट्स द परसेप्शन जिसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वो फैक्ट ऐसा होता है कि आप वाकई कर रहे हैं वहाँ पे, मगर एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा वहाँ पे काम ये बड़ा एक मसला होता है, हर जगह पे ऑब्वियसली मसला होता है। एक ये चीज़ होती है कि आप वर्क प्लेस के ऊपर यू आर नॉट सेफ। ठीक है, यू आर नॉट सेफ, हरासमेंट है, ठीक है, वायलेंस है, इस तरह के इश्यूज हैं, आपको लग रहा है कि बुली किया जा रहा है आपको, इस तरह की चीज़ें, पॉलिटिक्स है, ठीक है, इस तरह पॉलिटिक्स भी होती है ऑफिसेस के अंदर, बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं।
वर्कलोड है, अगर आप बहुत स्किल्ड नहीं हैं, ठीक है, और आपको कोई ऐसा काम दे दिया गया है जो आपकी कैपेसिटी से हटकर है, ठीक है, आपको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं जो अफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को सही कैसे रखा जा सकता है ऑफिसेस के अंदर? ख़ास तौर पे आज सना हम लोगों के लिए वक्त निकाल कर आई हैं और सना ये बताएंगी कि भाई आपके अपने ऑफिस के अंदर ये तमाम इश्यूज आप रिलेट कर सकते हैं व्यूअर्स कि पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया, लैग पुलिंग का भी किया, बुलिंग का भी किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बताया कि अगर आप तो उस चीज़ के अहल नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा दे दिया गया तो ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। सना, जब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं तो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, वो रास्ता कौन सा है? देखिए, जहाँ हमने अभी आपने शुरुआत में बात की अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और उसकी थीम के बारे में आपने बात की, तो इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट द मंथ हम इसके ऊपर डिफरेंट कैंपेन्स रन करते हैं। जैसे जिस इदारे में मैं काम करती हूँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग, हमारा ये होता है, हमारा एम ये होता है कि हम मेक श्योर करें कि डिफरेंट जगहों पे हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम ऐसी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं जिनके लिए इस मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ को अवेल करना या उस सहूलत से फ़ायदा उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम उनको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ और अपना वर्कलोड और अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक चीज़ के अंदर एक बैलेंस को मेंटेन कर सकें। जहाँ आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए ओवरवेलमिंग हो रही हैं, यू शुड गो एंड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। अब बात यह है कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो कम्युनिटी सेटिंग्स में आप देखें कि फॉर एग्जांपल गडाफ टाउन है, इस तरह के जो एरियाज़ हैं जिनको हम कहते हैं कि पसमानदा एरियाज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि हम कम्युनिटी वर्कर्स को ट्रेन करें, लाइक जैसे कि सेल्फ हार्म के इशूज़ हैं, ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं लोग, इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, उनकी फंक्शनिंग इम्पेयर हो रही है, पहले काम पे जा रहे थे अब काम पे नहीं जा रहे, ठीक है, तो बहुत सारे उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो उनके बिहेवियर से मैनिफेस्ट होना शुरू होते हैं। अब उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, इसमें कैसे करेंगे? एनवायरनमेंट का भी फैक्टर होता है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है जैसे वर्क प्लेस है, उस पर अगर अवेयरनेस होगी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट कि पर्सन जो है पहले तो ये प्रॉपर इसकी हर चीज़ टाइम पर हो रही थी, ये बहुत प्रोडक्टिव था, वो प्रोग्रेस भी कर रहा था, हर चीज़ हो रही थी, ठीक है, मगर अब क्या है थोड़ा डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। सही, तो जहाँ वो डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है ना, कुछ साइन एंड सिम्टम्स, आइसोलेट कर रहा है, पहले सोशलाइज कर रहा था, अब अपने तक ज़्यादा रखता है चीज़ें, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये सारे वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं। अब अगर वर्क प्लेस पे दे हैव दिस अवेयरनेस कि ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये इंडिकेट करते हैं किसी मेंटल हेल्थ इशू को, तो सिंपल चीज़ क्या हो सकती है कि यू कैन टॉक टू दैट पर्सन। ठीक है, आप उससे अलहदा बैठ के जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि वो कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहा है या उसके मूड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें, जो हमारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था, उसमें भी जो मेन फोकस था वो इस चीज़ के ऊपर था कि ये ना सोचें कि क्या पूछना है, कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, मेरे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, बस बी देयर फॉर द पर्सन। मुझे याद है कि आप आई थी, आपने इसके ऊपर डिस्कस किया था, वो बात करें कि आप बात कर सकें उसकी। अच्छा, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, ठीक है, पर्सन को एहसास देना कि आप उसको जज नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं ना, वो पहले ही बता रहे होते हैं कि आप ये भी नहीं कर पा रहे, आप वो भी नहीं कर पा रहे, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। Just be there and ask that person कि what is the exact issue। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं ना, एक वर्क प्लेस है, एक आपका घर है, वर्क और होम के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना। अच्छा, एक कनेक्शन भी है, लोग कहते हैं कि भाई ऑफिस का काम ऑफिस तक छोड़ कर आओ और घर का काम घर तक छोड़ कर आओ। आई डोंट पर्सनली थिंक कि ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, दोनों के बीच में एक ब्रिज है। जो रास्ता क्रॉस कर कर आप आ रहे होते हैं, आपकी थॉट्स होती हैं, आपका मूड होता है, आपका फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी मेंटल अपीयरेंस है, वो सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसा है, और ऐसा उस वक्त उस सूरत हाल में होता है जब हम ये देखते हैं कि हम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा काम ले रही हूँ और उस काम को मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, वो जो काम करने की फ्रस्ट्रेशन है ना, वो मैं घर लेके जा रही हूँ। ठीक है, देन आई विल डिस्प्लेस दैट। जैसे बहुत सारे
घरों में ये मामला जैसे होते हैं तो इश्यूज़ यहाँ पे ये आते हैं कि मियाँ वक्त नहीं देता। इशू यहाँ से शुरू होता है कि हस्बैंड टाइम नहीं देता, ठीक है। हस्बैंड जो है सुबह 8 बजे जाता है काम पे, 9 बजे उसका वर्क टाइम शुरू होता है, 5 बजे उसका काम ख़त्म होता है, 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7, 8 उसको वापस आते हैं तो बच जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचें कि एक पर्सन जो है उसकी क्लॉक शुरू हुई है उस टाइम से, यहाँ वो आ रहा है और अगर आप उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं तो देन व्हाट विल हैपन, फ्रस्ट्रेशन होगी ना, ठीक है। फिर उस पर्सन का जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होगा वो गुजरते वक्त के साथ साथ वो लो होना शुरू होगा, क्योंकि उसको थॉट, ये वर्क प्लेस पे उसको ये थॉट बॉदर करेंगी कि मैं काम के जो मेरा वर्क प्लेस है उसके ऊपर मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, या मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, या मुझे एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है जो मुझसे रखी गई हैं। और घर जब जाते हैं तो वहाँ पे घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप हमें टाइम नहीं देते, तो वहाँ उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। दोनों के दरमियान जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो इंडिविजुअल होता है। अच्छा सना, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन राइट हियर कि आप जब ऑफिस के अंदर चिड़चिड़े होते हैं और ऑफिस के अंदर आपके साथ या तो यू आर हैविंग अ बैड डे और समटाइम्स यू आर हैविंग अ वर्स डे, तो आपका मूड बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ होता है, आप बड़े इरिटेटिंग बिहेवियर के साथ आप घर जा रहे होते हैं और रास्ते के अंदर एक आध जगह गाड़ी मार भी देते तो और गुस्सा आ जाता है आपको। जब आप घर पहुंचते हैं और घर में आपके बच्चे सामने होते हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपकी वाइफ सामने या आपके जो भी लोग हैं अहले खाना वो लोग सामने हैं, उनके साथ आप ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा बिहेवियर करते हैं, रखते हैं। अगर सामने से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको नहीं पसंद होती तो आप बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करते हैं उस चीज़ को और बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इस चीज़ का असर फैमिली पर और फैमिली का जो रिएक्शन होगा आप पर किस तरह से पड़ता है? अब देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि आपको उस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली को अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर एक पर्सन बहुत थका हुआ आया है तो आप फ़ौरन से अपनी डिमांड्स ना डालना शुरू कर देना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो इंडिविजुअल है जो वर्क ये बड़ा अच्छा जुमला है कि अगर आए तो फ़ौरन से डिमांड नहीं करनी, आपने थोड़ा सा वक्फा देना है। जब वो सेटल्ड हो जाए, जब वो उसका इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो बराबरी पर आ जाए तो फिर आप थोड़ा सा उसके साथ बात करें। यस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी होती है कि हमें लगता है हर एक चीज़ फ़ौरन हो जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कम्युनिकेशन, जब कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, जब कोई बात कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें होता है कि बस अभी के अभी ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। आर्ग्यूमेंट हो गया तो वो आर्ग्यूमेंट आपका छोटी सी बात होती है वो आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है। वहाँ पे होता है कि आपके इमोशंस बहुत हाइटेंड होते हैं, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को पहले मैनेज करना है, फिर उसके बाद आपने बात करनी है, वरना तो आपकी बात जो है उसका कोई आपको नतीजा नहीं मिलने वाला। फिर दूसरी चीज़ से हमने पहले पॉइंट आपने डिस्कस कर रहे थे आप कि इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। देखिए, इंडिविजुअल को अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि आप रिफ्लेक्ट करें कि जनाब ये वाली जो चीज़ है एग्जैक्टली पूरे दिन में क्या ऐसी चीज़ हुई है जो मुझे बॉदर कर रही है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसको मैं रिजॉल्व कैसे कर सकता हूँ, तो कोप अप करने की कोशिश करें हमेशा। अच्छा, एक सवाल और है, घर के अंदर आप जब मौजूद होते हैं तो आपका हर घर के अंदर हर इंसान का एक रोल होता है, या तो वाइफ है या वो हस्बैंड है या वो बेटा है या वो पेरेंट्स हैं या वो जो है वो कोई और रिश्ता हो घर में। जब जॉब कर रहे होते हैं और आपको जॉब करते हुए एक ही ऑफिस के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई साल गुजर जाते तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली आपके बहुत सारे रोल देखे हैं। तो हर रोल का जो आप घर में अदा कर रहे हैं कि लाइक इफ़ यू आर अनमैरिड तो नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप यू आर गोइंग टू बी मैरिड, तो आप जब मैरिड हो चुके हैं अब आप सिंगल नहीं हैं, और अगर आप पेरेंट्स बन जाते हैं उसके कुछ सालों के बाद तो वो आपने जो मुख्तलिफ फेजेस हैं वो ऑफिस कोलीग्स हो गए या ऑफिस बॉसेस हो गए या ऑर्गेनाइजेशन में आपको फेस कर रहे हैं। इसका कितना चेंज ऑफ इम्पैक्ट आता है? अच्छा, देखिए, आप लाइफ में जब भी चेंज आता है ना तो वो चेंज हमेशा आपके लिए चैलेंजिंग होता है। सम टाइम आप उस चैलेंज को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं, सम टाइम आप उसमें स्ट्रगल करते हैं। उसमें इंडिविजुअल की अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, उसकी अपनी अडेप्टेशन कि वो किस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ साथ उस वर्क प्लेस में आपकी अपनी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, वो कितना उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं कि आपके रोल शिफ्ट के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती जाती हैं, ठीक है, और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स चेंज होती चली जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आई थिंक हेल्पफुल होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बड़े अच्छे पॉइंट रेज किया सना ने। घर से आपका जो ऑफिस का ताल्लुक है और ऑफिस से जो आपका घर का ताल्लुक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट था जो डिस्कस किया। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा सना
इंडिविजुअली तौर पर इफ आई एम फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन और आई एम स्टक समवेयर इन द मेमोरीज फ्रॉम माई हाउस और फ्रॉम माई रिलेटिव्स, और इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं मिलजुल कर एक बुरी तरह वर्स्ट कंडीशन के अंदर आ गया हूँ, व्हाट शुड आई डू? देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें मेरे डायरेक्ट सर्कल ऑफ कंट्रोल में आ रही हैं, ठीक है। मैं चीज़ों के बारे में सोचती कैसे हूँ, मैं महसूस कैसे करती हूँ, वो मैं वहाँ मेरा रवैया क्या होता है, ठीक है। क्या तो जब आप डायरेक्ट कंट्रोल के ऊपर फोकस करना शुरू करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि गैर ज़रूरी हैं, ये मेरे इख्तियार में ही नहीं, अगर मैं इनके ऊपर जितना भी टाइम इन्वेस्ट करती चली जाऊँगी दैट्स ऑफ नो यूज़, सही है। तो ये रियलाइजेशन इटसेल्फ आपको बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छे फैक्टर्स आपने बताए और उस फैक्टर्स के बाद आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताए। एक सवाल और आखिर में ये करना चाहूँगा, इज़ दैट ईजी कि आप जो है वो इस मेंटल हेल्थ को अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वापस दोबारा उसको फिट कर सकते हैं? इसमें ऑब्वियसली आपको हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट की, मेंटल हेल्थ काउंसलर की। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, आप देखें कि क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, मगर साथ साथ ये देखें कि एक्टिव रूटीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस की सिग्निफिकेंस ही ये है, आप देखें कि 60% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, सही है। उसका इम्पैक्ट, अब हम ये तसव्वुर करते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो दैट पर्सन शुड से स्टे होम, सही है। आइडियल ये है कि आप उस पर्सन का वर्कआउट कम कर दें और उसको इन्वॉल्व रखें, जस्ट टू मेक श्योर कि उसका रूटीन में वो आ रहा है, ठीक है। क्योंकि काम करना जो है इटसेल्फ, जो सबसे ज़्यादा उसका एक बेहतर इम्पैक्ट होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी पे, वो ये होता है कि आपकी लाइफ एक रूटीन के अंदर चल रही होती है। और डिप्रेशन के अंदर और एंजाइटी के अंदर जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट आना शुरू होती है और आपकी रूटीन कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये वर्क प्लेस के कॉन्टैक्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इंक्लूजन की कॉन्टैक्ट्स में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो आप किस तरह से उसे वर्क प्लेस पे फैसिलिटेट कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे क्या जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो वो पर्सन को आप सब वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं, और वो पर्सन अगर रेजिस्ट कर रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़ा ही ज़बरदस्त आपने जो इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रखा हमारे साथ, और बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना फारूक हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट हैं। आपने ख्याल ये रखना है, जो डॉक्टर साहब ने बताया है, कि अगर आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड देयर, तो आपने किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर वर्कलोड आपका ज़्यादा हो चुका है तो उसको कम करना है। अगर आपके पास कोई लिसनर नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट वन लिसनर इन योर ऑफिस, और आपके घर के अंदर भी कोई ना कोई लिसनर होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था, जो पॉइंट था, अगर आप ऑफिस से चिड़चिड़े होकर जा रहे हैं तो घर के अंदर आपकी फैमिली पे, आपके लोगों पे उसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो ये सारा कैरेक्टर जो आपका बिल्ट हो रहा है, इसके अंदर जो फैक्टर है वो फैमिली के लोग भी हैं। तो फैमिली को भी ये चाहिए कि अगर चाहे लड़का है या लड़की है, वालिद हैं या वालदा हैं, दोनों में से अगर कोई भी जॉब करता है, वो घर आते हैं तो आपने 1-2 मिनट का पॉज लेना है। एकदम से सारी चीज़ें सामने नहीं रख देनी है, आप पॉज लेना शुरू करें, लेकिन ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे और स्पोर्ट वुमेन है, वो हमें ज्वाइन करेंगी, तो मज़े मज़े की कुछ बातें होंगी उनसे भी।